ब्राह्मे मुहूर्ते बुध्येत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य कमलेश पांडे आपके समक्ष उपस्थित होने का कारण यह है कि कुछ दिन पहले मेरा कुछ लोगों से मिलना हुआ जो ज्योतिष शास्त्र का काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं। उन सभी लोगों में एक बात समान थी कि जीवन में होने वाली समस्याओं का समाधान क्या भारतीय शास्त्रों के अनुसार संभव है, और यदि है तो उसका समाधान कैसे किया जाए। उस समय उन लोगों के साथ जो बातें मैंने कही, मुझे लगा क्यों न वो बातें आपके साथ भी साझा की जाए। समाधान पर बातें करने से पहले आज उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताने की मेरी कोशिश रहेगी। उसके बाद अगले वीडियो में हम समाधान की बातें करेंगे। समाधान की बातें तब की जाती हैं जब समस्याएं होती हैं। इसलिए क्यों न हम ऐसी जीवन शैली को अपनाएं जिसको अपनाने से जीवन में समस्या ही न आए। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम हमारे शास्त्रों में बताई गई दिनचर्या का सही से पालन करते हैं तो जीवन में आने वाली समस्याओं की संभावनाएं काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि जो दुख अभी आया नहीं है अर्थात आने वाला है वह त्यागने योग्य है। हेयम दुःखम अनागतम। सरल शब्द में कहें तो अपने आप को इतना मजबूत बनाए रखें कि समस्या जीवन में आ ही न सके। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति अपना खान पान, रहन सहन, परिवेश को सही रखता है और शारीरिक रूप से मजबूत है तो उस व्यक्ति पर शारीरिक व्याधियां जल्दी हावी नहीं हो सकती जब तक कि कोई विशेष कारण ना हो। उसी प्रकार यदि हम भारतीय धर्म शास्त्रों में बताई गई जीवन शैली का अनुसरण करते हैं तो कई समस्याएं तो हमारे पास आएंगी ही नहीं। हमारे शास्त्रों में जो दिनचर्या बताई गई है वह मंत्रमय दिनचर्या है, अर्थात सुबह जगने से लेकर सायंकाल सोने पर्यंत जितने भी कार्य हम दैनिक जीवन में करते हैं उन सभी के लिए कुछ विशेष मंत्र एवं स्तुतियाँ बताई गई है। जिस प्रकार भोजन में किन चीज़ों का सेवन कब, कैसे और किस मात्रा में करें, इसके लिए हम आयुर्वेद की सहायता लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेद न केवल एक चिकित्सा पद्धति है बल्कि उसका प्रमुख उद्देश्य ही स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसे ठीक करने की औषधि भी हमें आयुर्वेद बताता है। आतुरस्य विकार प्रशमनं च। उसी प्रकार दिनचर्या में किन मंत्रों को प्रयोग में लाना है यह हमें हमारे ब्राह्मण ग्रंथों, कल्पसूत्रों, कर्म मीमांसा, स्मृति ग्रंथों जैसे आदि अनेक शास्त्रों से प्राप्त होते हैं। इसलिए एक स्वस्थ, खुशहाल और आनंदमय जीवन जीने के लिए हमें जीवन के 3 स्तरों अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक से अपना पोषण करना चाहिए। प्रथम स्तर पर हमें अपना भोजन और अपने आसपास के परिवेश को सही बनाए रखना होता है। दूसरे स्तर पर मंत्रमयी दिनचर्या आती है। जो भी कार्य करें उसे ईश्वर को समर्पित करके करें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह ईश्वर की प्रेरणा से ईश्वर के लिए ही कर रहे हैं। यह भाव मन में रहे तो कार्य सिद्धि आसानी से हो जाती है। और यदि किसी कारणवश कार्य में सफलता नहीं भी मिली तो उसे भी ईश्वर इच्छा समझकर स्वीकार करें और उस कार्य पर
विचार करें कि कमी कहाँ रह गई है। तीसरे स्तर पर हमें आत्मबल को मजबूत करना होता है। इसके लिए हमें शास्त्रों में बताई गई बातों पर एकांत में मनन चिंतन करना चाहिए, सत्पुरुषों की सत्संगति करनी चाहिए और ध्यान का अभ्यास करने से भी आत्मबल मजबूत होता है। इसीलिए समाधान मतलब उपायों पर बात करने के साथ ही साथ हमारा लक्ष्य यह भी रहेगा कि पहले कैसे अपनी वैदिक दिनचर्या को समझा जाए। आज से ही इसे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि दिन की शुरुआत होते ही किन किन मंत्रों से देवताओं की प्रार्थना की जाती है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। समुद्रवसने देवी, पर्वतस्तनमण्डिते, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं, सिन्दूरपूरपरिशोभितगण्डयुग्मम्। उद्दण्डविघ्नपरिखण्डनचण्डदण्डा, माखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्द्यम्। प्रातः स्मरामि भवभीतिमहार्तिनाशं, नारायणं गरुडवाहनमब्जनाभम्। ग्राहाभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं, चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्। प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं, गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्। खट्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं, संसाररौगहरमौषधमद्वितीयम्। प्रातः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां, सद्रत्नवन्मकरकुण्डलहारभूषाम्। दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां, रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं, रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्जजूंषि। सामान्यस्य किरणाप्रभवादिहेतुं, ब्रह्माहरात्मकमलाक्षमचिन्त्य रूपम्। ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च। गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमांश्च विभीषणः, कृपः परशुरामश्च, सप्तैते चिरजीविनः। सप्तैतान् संस्मरे नित्यं, मार्कण्डेयमथाष्टमम्। जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः।